नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उपहति के विषय में। उपहति के विषय में देखेंगे जो आपकी BNS वाली उसके अध्याय 6 में दिया गया है मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। BNS की अध्याय 6 में दिया गया है मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। उसी का एक भाग है, उसमें दिया गया है उपहति के विषय में। जो आपकी नई BNS है उसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इसमें अध्याय 20 अध्याय हैं और धाराएं 358 हैं और क्रमांक 45वें नंबर की क्रमांक दिया गया है। आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। देखिए उपहति के विषय में। वेलकम दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो पर आए हो तो आप पढ़ाई के इच्छुक हो। इस पढ़ाई की इच्छा को कभी कम मत होने देना, क्योंकि पढ़ाई के समय नींद आना, आलस आना, अनेक प्रकार के कार्य याद आना, यह मानव की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपने जो लक्ष्य बनाया है उसके लिए त्याग के साथ साथ पढ़ाई पर समय देना भी अति आवश्यक है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है आगे जाने का है तो आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी। विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। इसी के साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। जो आपकी उपहति है वह धारा 114 से 125 में वर्णित है। देखते हैं 114 धारा। जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिलता कारित करता है वह उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। उपहति की परिभाषा क्या है? जो कोई भी किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शिथिल कारित करता है, अंग शिथिल कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाएगा कि वह उपहति करता है। 115 में क्या दिया गया है? धारा 115। जो कोई भी किसी कार्य को इस आशय से करता है, जो कोई भी किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए, या इस ज्ञान से के साथ करता है कि वह संभाव्य है कि वह उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति करे और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छिता उपहति करता है, यह कहा जाएगा। धारा 115 का दूसरा पैरा देखते हैं। जो कोई भी किसी धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामलों के सिवाय स्वेच्छिता उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या तो जो दंड है वह 1 वर्ष का होगा, या जुर्माने से, या 10,000 रुपये तक के जुर्माने से, जो जुर्माना होगा वह 10,000 रुपये तक का होगा, या दोनों से दंडित होगा। धारा 116 देखते हैं। केवल निम्नलिखित उपहति को घोर उपहति के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाएगा। जो उपहति है उसको घोर उपहति कब माना जाएगा? का वाला देखते हैं, पुंसत्वहरण। खा वाला देखते हैं, दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेदन अगर कोई करता है तो उसे घोर उपहति माना जाएगा। गा वाला देखते हैं, दोनों में से किसी भी कान की जो श्रवण शक्ति है उसका स्थायी विच्छेदन करता है, उसे घोर उपहति में शामिल किया जाएगा। घा वाला पॉइंट है आपका, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद करता है, किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद करता है, उसे घोर उपहति में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थायी ह्रास करता है, उसे घोर उपहति में शामिल किया जाएगा। सिर या चेहरे या स्थायी सिर, चा वाला देखते हैं, सिर या चेहरे या स्थायी विद्रुपीकरण करता है, उसे घोर उपहति माना जाएगा। छा वाला अस्थि या दांत का भंग करना, या तो अस्थि का भंग करना या दांत का भंग करना या विसंधान करना, इसे घोर उपहति माना जाएगा। जा वाला, जो कोई उपहति जो जीवन को संकट में डाल दे, कोई भी ऐसी उपहति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहति
वाला व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रखता हो, 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा रखता हो, या अपने सामान्य काम काज को करने में असमर्थ हो, या जो अपना सामान्य काम काज है उसे करने में असमर्थ हो, उसे घोर उपपत्ति में रखा जाएगा। 117 धारा क्या कहती है? जो कोई स्वेच्छता उपहति कारित करता है, जो कोई भी स्वेच्छता उपहति कारित करता है, यदि वह उपहति जिसे कारित करने का उसका आशय है, या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है, घोर उपहति है। यदि वह उपहति जो वह कारित करता है घोर उपहति है, तो वह स्वेच्छता घोर उपहति कहा जाएगा। जो कोई भी स्वेच्छता उपहति कारित करता है, जिसे कारित करने का उसका आशय है, या वह जानता है कि उसके द्वारा उसका किया जाना संभाव्य है कि घोर उपहति है, उसे यह पता है कि घोर उपहति है, तो यह स्वेच्छता घोर उपहति कहा जाता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण कहता है, कोई व्यक्ति स्वेच्छता घोर उपहति कारित करता है, यह नहीं कहा जाता है कि सिवाय जबकि वह घोर उपहति कारित करता है और घोर उपहति कारित करने का उसका आशय हो, या घोर उपहति कारित करना हो वह संभाव्य जानता हो, किंतु यदि वह आशय रखते हुए या यह संभव जानते हुए कि वह किसी एक किस्म की घोर उपहति कारित कर दे, वास्तव में दूसरी भी किस्म की घोर उपहति कारित करता है, किसी प्रकार की ये घोर उपहति कारित करने की सोचता है और वास्तव में दूसरे ही किस्म की घोर उपहति कारित करता है, तो यह स्वेच्छता घोर उपहति कारित करता है, यह कहा जाएगा। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत बताएगा हमें किस प्रकार की उपहति घोर उपहति है। यह आशय रखते हुए या यह संभाव्य जानते हुए कि वह या के चेहरे को स्थायी रूप से विदूपित कर देगा, या के चेहरे पर प्रहार करता है, या के चेहरे पर प्रहार करता है, जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विदूपित तो नहीं होता है, किंतु या को 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा कारित होती है। का ने स्वेच्छता घोर उपहति कारित की है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो कोई भी धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय स्वेच्छता घोर उपहति कारित करता है, दोनों में से किसी भी कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी? 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। जो कोई भी उपधारा 1 के अधीन कोई उपधारा 1 के अधीन कोई अपराध कारित करता है और ऐसे कारित करने के क्रम में किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, जिससे उस व्यक्ति को स्थायी दिव्यांगता कारित हो जाती है या लगातार विकृतशील दशा में डाल देता है, वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है से दंडित किया जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं। जब 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामान्य मति से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को उसके मूल वंश, जाति या समुदाय या लिंग या जन्म स्थान या भाषा या व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर या किसी भी अन्य प्रकार के जो समरूप आधार हैं उसके आधार पर घोर उपहति कारित करता है। अगर इन सभी के आधार पर कोई भी व्यक्ति घोर उपहति कारित करता है, वह ऐसे समूह का सदस्य जो प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अधिकार का दोषी होगा। एक व्यक्ति भी करता है समूह में और वह सभी एक साथ उपहति करने के लिए आए थे, एक ने की, तो उसका प्रत्येक सदस्य घोर उपहति कारित करने के अपराध का दोषी होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
देखते हैं 118 धारा। 118 धारा कहती है, पहला पॉइंट, जो कोई भी धारा 122 की उपधारा 1 में उपबंधित दशा के सिवाय गोली मारने, बेधने, गोली मारने या बेधने या भेदने या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक हथियार है के तौर पर उपयोग में लाया जाता है जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। कोई भी ऐसा हथियार जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष द्वारा या किसी संचारण पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचाना मानव शरीर के लिए हानिकारक हो, वह किसी भी प्रकार से हो, वह हथियार हो या कोई किसी प्रकार का केमिकल्स हो या विस्फोटक पदार्थ हो या अग्नि पदार्थ हो या फिर श्वास के द्वारा या किसी को निगलने के द्वारा या मानव रक्त में किसी प्रकार से मानव शरीर के लिए हानिकारक हो या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छता उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट 2, जो कोई भी धारा 122 की उपधारा 2 में उपबंधित दशा के सिवाय उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छता घोर उपहति कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 119 देखते हैं। 119 धारा कहती है, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छता उपहति कारित करता है, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छता उपहति कारित करता है कि उपहति व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उत्तापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध है या जिससे किसी अपराध का किया जाना शुकर होता है करने के लिए मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अगला पॉइंट देखते हैं 119 का, जो कोई उपधारा 1 में भी निर्दिष्ट उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छता घोर उपहति कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक या आजीवन कारावास दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 120.1 है, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छता उपहति कारित करता है कि उपहत व्यक्ति से, जो व्यक्ति को उपहति हुई है वह उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध का कदाचार या पता चल सके उपहति उद्यापित की जाए या उपहत व्यक्ति या इससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे या करवाए या किसी दावे या मांग की पुष्टि या ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत क्या है? कावाला का जो एक पुलिस अधिकारी है या से यह संस्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है
उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, का जो एक पुलिस अधिकारी है, या से यह संस्वीकृति कराने के लिए कि तुमने यह अपराध किया है, कि उसने अपराध किया है, उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, वह भले ही पुलिस अधिकारी क्यों ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, खा वाला दिया गया है, का जो एक पुलिस अधिकारी है, खा से यह पता लगाने के लिए कि अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है, उत्प्रेरित करने के लिए उसे यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। जो का है वह पुलिस अधिकारी है, खा से यह पता लगाने के लिए अमुक चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है, उत्प्रेरित करने के लिए उसे याचना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। नेक्स्ट देखते हैं गा वाला, का जो एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व का वह बकाया जो या द्वारा देय है देने के लिए या को विवश करने के लिए यातना देता है, का इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है। दूसरा पॉइंट, जो कोई उपधारा एक में विनिर्दिष्ट उपधारा एक में निर्दिष्ट किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छता घोर उपहति कार्य करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 121 कहती है, जो कोई जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक है, धारा 121 का पहला पॉइंट कहता है, जो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो एक लोक सेवक है, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य